भारत की जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर सॉइल, वो डिग्रेड हो रही है। ये मिट्टी सिर्फ हमारी नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन की भी है। जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसका भी इस पे हक है। आजकल आप देखते हैं हम जो भी खाते हैं उसके अंदर केमिकल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और वो केमिकल हम कहाँ डाल रहे हैं? मिट्टी में। क्या उस मिट्टी में वो उपजाऊपन बचा है और हम उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज के समय में हर कोई अपनी तरक्की चाहता है और अपनी तरक्की के लिए लगातार काम भी करता है। लेकिन यहाँ हम जिस मेले में पहुँचे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मुझे इनसे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो लोग हैं सेव सॉइल के नाम पर मिट्टी को सेव करने की बात कर रहे हैं और इनका जो पोस्टर है उसको देखकर आप भावनात्मक तरीके से भी इनसे जुड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस लिए ये यहाँ पर आए हैं और क्या इनका मुद्दा रहा है। जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। अच्छा मोनिका जी, ये बताइए, आप ईट राइट मेले में आए हैं, लेकिन आपका मुद्दा थोड़ा हमको अलग लग रहा है। क्या, किस लिए? मुद्दा अलग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उसको हमने और उसमें एडिशन किया है। क्योंकि जैसे यहाँ का जो मुद्दा है वो ये है कि हम सही खाना खाएं, एक ऐसा खाना जो कि सबको पोषण दे और सही पोषण दे। आजकल आप देखते हैं हम जो भी खाते हैं उसके अंदर केमिकल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और वो केमिकल हम कहाँ डाल रहे हैं? मिट्टी में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी को बचाएं। अगर हमारी जो मिट्टी है वो सही रहेगी, उपजाऊ रहेगी, उसके अंदर सही तरह का पोषण जाएगा, तो हम जो खाना खाएंगे उससे हमें सही मात्रा में वो भरपूर पोषण मिलेगा जिसके लिए हम खा रहे हैं। तो हमारा जो एजेंडा है वो यही है। बिल्कुल, देखिए इनका एजेंडा पूरी तरह से साफ है कि मिट्टी को बचाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, जो कि अब धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे इस मुद्दे को आप कब से लेकर चल रहे हैं और आगे क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? ये दुनिया भर के अलग अलग रिसर्चर, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां, भारत सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत की जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर सॉइल, वो डिग्रेड हो रही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस डिग्रेडेशन को बचाया जाए, सॉइल का रेतीकरण होने से बचाया जाए। यानी मिट्टी में जो तत्व हैं, पोषक तत्व, जिनसे हमें असल में खाना मिलता है। जैसे एक स्टडी ये बताती है कि जितना विटामिन सी हमको आज एक ऑरेंज में मिलता है, मतलब आज से अगर हम 50 साल पहले देखें तो जितना विटामिन सी एक ऑरेंज में मिलता है, आज उतना ही विटामिन सी हमें लेने के लिए 8 ऑरेंजेस खाने होंगे। तो हम ईट राइट की बात जब करते हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखें कि जहाँ से हम वो खाना खा रहे हैं, क्या उस मिट्टी में वो उपजाऊपन बचा है और हम उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि दुनिया भर की सरकारें इस पे कदम उठाए और हम इसीलिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ी बात इन्होंने बताई है और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है और इस संदेश को जो यहाँ के लोग हैं उन तक कैसे पहुँचाएंगे, खास तौर पर युवाओं को? नमस्कारम, मेरा नाम पार्थ है और मैं भी सबकी तरह ईशा फाउंडेशन का एक वॉलंटियर हूँ। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हैशटैग सेव सॉइल यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टा, लोग अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे यूज़ कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं ट्रेंड करें। हमारा टारगेट है 3.5 बिलियन पीपल, यानी 60% ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ द वर्ल्ड, हम उनके साथ जुड़ें। क्योंकि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ लेती हैं, शॉर्ट टर्म इंट्रिकेसीज़ देती हैं लोगों को, क्योंकि वो दिखता है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस कोई लेना नहीं चाहता। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट्स को एश्योरेंस दें कि येस वी आर देयर विद यू, आप ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लीजिए। ये मिट्टी सिर्फ हमारी नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन की भी है। जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसका भी इस पे हक है। तो हम सदगुरु कहते हैं कि दिस इज़ आवर टाइम ऑन द प्लैनेट एंड इट मस्ट बी द बेस्ट टाइम एवर। तो हमें वो जनरेशन बनना चाहिए जिसने एक डिज़ास्टर को आने से बचा लिया। हम यही चाह रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ी बात कही। आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने तो बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए जनता तक पहुँच रहे हैं, आप लोग किस तरह से पहुँचेंगे? अलग अलग वी आर द फर्स्ट जनरेशन जिसके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि वी कैन बी मोर इफेक्टिव, लाइक एज सदगुरु सेज कि इफ वी डिसाइड वी कैन रीच बिलियन पीपल्स, वी आर ओनली। So yes, by going between the peoples in groups like offline and online, both way we are trying to reach people so that we can make them aware about this moment. तो बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर इन लोगों की जो मेहनत है इसमें आप लोग भी जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस मिट्टी को बचाने की ये लोग बात कर रहे हैं, उस मिट्टी को बचाने में आपका योगदान भी पूरी तरह से माना जाएगा।
गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।